वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो सदन में पारित हो गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार जो है मोदी साहब की सरकार है, जौन सा कानून उनको अच्छा लग रहा है वो पास कर रहे हैं, उनकी बहुमत है, इसमें क्या टिप्पणी वाली बात है इसमें? और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, क्योंकि उन्होंने हिमाचल का जिक्र किया इसलिए सवाल आपसे भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी वक्फ के नाम पर अवैध मस्जिद निर्माण प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। ऐसे में चूंकि आपने भी ये मसला उठाया था, आपको लगता है कि उन्होंने जो सदन में कहा वो वैलिड है? देखिए, जो भी काम हुआ है वो लीगल और इलीगल का मामला था, उसके ऊपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और कानून का सबको सम्मान करना चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीपीएल चयन प्रक्रिया को लेकर आपने भी पहले भी बात की थी और 1 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। ऐसे में अधिकारियों को क्या फील्ड में निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो बीपीएल की सूची है, यहाँ पे बहुत सालों से हमेशा कंप्लेंट आती थी कि पंचायत जो है मनमानी करती है, और वो इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल कार्य है। करीबन 3615 ग्राम पंचायत पहले थी, अभी 3577 ग्राम पंचायत अभी एट प्रेजेंट रह गई है। कुछ एरिया जो है, क्षेत्र जो है वो नगर निगम नगर परिषद के अंदर आ गया है। तो इतना बड़ा क्षेत्र को, पूरे हिमाचल को कवर करना, उनकी कंप्लेंट्स को जो है हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने और अधिकतर जो है पंचायत प्रधान के खिलाफ ही होती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी प्रधान जो है सम्मिलित होंगे, मैं समझता हूँ। तो इसके लिए हमने तरीका ये निकाला है कि पुनः जो है बीपीएल की सूची जो है पुरानी समाप्त करके दोबारा से लोग आवेदन करें, और पंचायत का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि जो उनके पास आएगा, जो आवेदन आएगा, उसको एज इट इज़ फॉरवर्ड करें वो एसडीएम को और बीडीओ को, जिसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जिम्मेवारी जो है वो उनकी रहेगी। जवाबदेही जो है एसडीएम की हम तय करी है, ताकि कोई भेदभाव का कोई भी कार्य ना रहे। पहले भी ऐसा होता था, कुछ अगर कंप्लेंट होती तो एसडीएम ही अथॉरिटी, अपीलिंग अथॉरिटी होती थी, अपीलेट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं। तो अभी हमने डायरेक्ट एसडीएम को कर दिया है, वो कानून के अनुसार ही काम करेंगे। अनिरुद्ध जी, नए मानदंड बनाने के पीछे सरकार की क्या सोच थी? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे, आपसे भी हमने सदन में जब आप इस पर बात कर रहे थे, आपसे हमने बात भी की थी, और क्यों ज़रूरत पड़ी नए मानदंड बनाने की, और कब तक फील्ड में इन मानदंडों को इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा? देखिए, मापदंड बनाने की ज़रूरत जो बोली, क्योंकि कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मनमानी करते हैं, पंचायत मनमानी करती है, क्योंकि फिक्स्ड एक हर पंचायत में फिक्स्ड बीपीएल परिवार है, उसको नाम ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने नए रूल्स रेगुलेशन के साथ ये अप्लाई किया है, ताकि लोगों के जो ग्रीवियंस है पूरे हिमाचल प्रदेश के, कि हमारे को नहीं लिया, दूसरे को ले लिया, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, वो है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग नहीं है, तो इसको हम लोगों ने बीडीओ और एसडीएम की कमेटी बना के उनको अधिकृत किया है, ताकि कंप्लेंट्स जो है इससे छुटकारा मिल सके। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों की जब भी बात आती है, हाल ही में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र से सहायता मिल रही है, चिंतपूर्णी मंदिर का उन्होंने जिक्र किया, और भी मंत्री बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब आपसे सवाल ये है कि पंचायती राज विभाग को केंद्र से कितनी मदद आई है और कितना जो है वो लैक है? देखिए, जहाँ तक केंद्र की मदद की बात है, कोई हिमाचल की कोई मदद नहीं कर रहे केंद्र, केवल मात्र जो डेजिग्नेटेड पैसे होते हैं, जैसे एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के पैसे हैं, हर साल आते हैं, वो फिक्स्ड पैसे हैं, वो आ रहे हैं, वो तो मैंडेटरी है। हमारे अगर रूरल डेवलपमेंट में देखेंगे तो मनरेगा जो है स्कीम कांग्रेस लेके आई है, राहुल जी लेके आए हैं, मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, वो बीजेपी ने कंटिन्यू रखी है, वो उसके पैसे मैंडेटरी हैं उनके, उसमें कुछ पैसे, कुछ शेयर वो दे रहे हैं। पिछले साल 60 रुपये जो है हम लोगों ने स्टेट शेयर दिया, और 20 दिन एक्स्ट्रा जो है मनरेगा के, वो स्टेट गवर्नमेंट ने वहन किया है। तो ऐसी अनेकों स्कीम्स हैं जो कि न केवल हिमाचल प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान में जो है फिक्स्ड पैसे जो है, या फिक्स्ड स्कीम बेस्ड जिसको बोलते हैं, वो 90-10 का रेशियो होता है, 70-30 का रेशियो होता है, उसके अनुपात के हिसाब से सेंटर जो है वो स्कीम्स देता है, जिसको अवेल जो है वो हिमाचल प्रदेश भी वो करता है। वो तो हमारा हक है। तो आप ये बताओ कि जीएसटी के पैसे, जीएसटी का जो बकाया है, क्या वो केंद्र ने हमारे को दिया है? तो मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि वो लोग रोक रहे हैं। बाढ़, हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर इतना बड़ा हुआ है, उसमें 1 पैसे की वित्तीय सहायता या जिसको बोलते हैं नहीं आई है, हमारे को 1 पैसे की भी नहीं आई है। जो फिक्स्ड अमाउंट आता है एसडीआरएफ एनडीआरएफ का, वो आ रहा है। तो मतलब हम ये बोलते हैं विशेष पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए उत्तराखंड की तर्ज पे जो है हिमाचल को भी मिलना चाहिए। और देखिए, हाल ही में सरकार ने 900 करोड़ से अधिक का लोन लिया है, इसके पीछे सरकार की कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था है या फिर प्रदेश का विकास? देखिए, जहाँ तक लोन की बात आप कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो,
उसमें लोन तो लेते ही हैं। यहाँ भारत सरकार ने लोन लिया हुआ है विदेशों से, उसकी भी बात आप करिए कि मोदी साहब ने जो है विदेशों से लोन लिया है, वो क्यों नहीं आप बात करते हैं? तो ये लोन जो प्रक्रिया है, ये दिस इज़ मैटर, ये तो सब प्रक्रिया है। तो कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सेंटर की हो, वो तो लेते रहते लोन, तो एक मैंडेटरी है। नहीं तो क्या है कि एक जो डेवलपमेंट वर्क है वो खड़ा हो जाए। देखिए, इस समय अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में भी खूब चर्चा हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने जो टिप्पणी की है उस पर भी बवाल हो रहा है। आपकी पार्टी ने आज सुबह धरना प्रदर्शन भी किया है। आप उस अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर अपनी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य है, बिना तथ्य जाने कोई भी टिप्पणी अगर करे, चाहे वो किसी भी पद पे बैठे हों, उनको बिना जाने, बिना सबूत के नहीं करना चाहिए। इसलिए आज धरना भी हुआ। अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे कब्जा किया है, तो ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, उससे जांच कराइए, सेंट्रल एजेंसी से उससे जांच कराइए। टीवी में बोल के तो काम नहीं चलेगा ना। एक अंतिम सवाल, आपने हिमाचल में अवैध निर्माण का मसला उठाया था और लोगों ने आपका खूब समर्थन भी किया था। ऐसे में आपको लगता है कि अब जो अवैध निर्माण हो रहा है प्रदेश में, क्या अब वक्फ भी और साथ में अन्य प्रॉपर्टियों की भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए क्या? देखिए, ऐसा है, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे टीसीपी है, अलग अलग एजेंसीज हैं, जो अवैध निर्माण है वो तो नहीं होना चाहिए। एज पर लॉ जो है वही चलना चाहिए। तो इसी की बात जो है हमने कही थी, लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, जिसके ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत अंकुश भी लगा दिया है। अगर वो रेगुलराइज करना है, उसके लिए अभी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, लोगों को राहत देने के लिए जो है एटिक का उन्होंने रेगुलराइजेशन का लाए थे। इसी तरह जो है रिटेंशन का है, उसके ऊपर भी सरकार गंभीर है। लेकिन अवैध निर्माण जो है किसी भी स्तर पे, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो प्रॉपर्टीज़, अवैध निर्माण तो नहीं होना चाहिए। एज़ पर लोगों को कानून का पालन करना चाहिए और एज़ पर बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से लोगों को अपनी कंस्ट्रक्शन। और देखिए, एक स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी की मीटिंग भी हुई थी। उस स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी की मीटिंग में क्या फैसले सरकार ने लिए थे? देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी जो है, उसका एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। उसी के तर्ज पे हमारे यूएलबीज में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद, इसमें ऑलरेडी चल रहा है। रूरल एरियाज़ में नहीं है। लोग आते हैं, फड़ी वाले आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। उसके लिए जो है रूरल डेवलपमेंट जो है अपना वेंडर्स पॉलिसी जो है वो भी लागू करने जा रही है। एक दो बातें बता पाएंगे? नहीं, कौन आ रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पंचायत में होनी चाहिए, वो अपना आधार कार्ड दे, अपनी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कराए, फिर वो कहीं भी जाए उस पंचायत के क्षेत्र में या उस ब्लॉक के क्षेत्र में, तो वो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहाँ से वो आ रहा है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ये सब चीज़ें जो है वेंडर पॉलिसी में डाली गई हैं।